Assalamualaikum students, hope you are fine and enjoying good health. Students, आज हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बच्चों, आइसोमेरिज्म क्या होती है? कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला और उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं हम उनको आइसोमर्स कहते हैं, और ये जो फेनोमेना है दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। सो द कंपाउंड्स having same molecular formula but different structure and properties are called isomers, and the phenomena is called isomerism. Compounds having same molecular formula but different structure and properties are called isomers, and the phenomena is called isomerism. So compounds having same molecular formula but different structure and properties are called isomers, and the phenomena is regarded as isomerism. आइसोमेरिज्म की तीन टाइप्स हैं। यहाँ पे हमने जो दो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करना है। टाइप्स आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स हैं। एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये दो टाइप्स हैं। तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, हमने उसमें से जस्ट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना है। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। एटम्स की जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, एटम्स की जो कनेक्टिविटी है वो मुख्तलिफ हो, तो इसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उनमें से जो फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है बच्चों? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ, same molecular formula but different nature of carbon chain। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा
जिनके अंदर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके अंदर जो कार्बन चेन है उसकी नेचर मुख्तलिफ हो, तो ऐसे जो आइसोमर्स हैं वो चेन आइसोमर्स कहलाते हैं और इस फेनोमेना को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे ये देखिएगा, ये कंपाउंड है मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH3, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है ब्यूटेन। IUPAC नेम इज ब्यूटेन। लेकिन इसी कंपाउंड को इस तरह से भी लिखा जा सकता है CH3 CH CH3 CH3। अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो ये जो कंपाउंड है, ये जो दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें हाइड्रोजन 10 है, इसमें भी हाइड्रोजन 10 है। इसका जो नाम बनेगा वो इस तरह से बनेगा 1 2 3, 2 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है 2 मिथाइल, और जो चेन है उसके अंदर 3 कार्बन है, प्रोपेन उसका नाम होगा, तो ये इसका नाम हो गया। तो ये ब्यूटेन है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, और ये जो कंपाउंड्स हैं इन दोनों में फ़र्क किस बात का है? दोनों का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है? C4H10। लेकिन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है? ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच्ड चेन है, तो चेन की नेचर डिफरेंट है। तो जब दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन जो नेचर ऑफ कार्बन एटम्स है वो डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं और इस फेनोमेना को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइए मजीद एग्जांपल देखते हैं। पेंटेन जो होता है बेटा, पेंटेन को हम 3 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। पेंटेन में 5 कार्बन एटम्स होते हैं, ये देखिएगा CH3 CH2 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 CH3। ये एक तरीका है पेंटेन को लिखने का कि मैंने स्ट्रेट चेन की फॉर्म में पेंटेन को लिख दिया। पेंटेन को लिखने का एक तरीका ये है कि CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये जो कंपाउंड है ये भी पेंटेन है, लेकिन इसमें जो है एक ब्रांच लगी हुई है, तो इसको हम आइसोपेंटेन कहते हैं। मैं कॉमन नेम बता रहा हूँ, IUPAC नेम्स आप लोगों को लिखने सिखाए हुए हैं। इसका नाम है, कॉमन नेम है एन पेंटेन, इसका कॉमन नेम है आइसोपेंटेन। अच्छा, अब इसी पेंटेन को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, CH3 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 CH3। अब ये 5 कार्बन एटम्स हैं, तो ये इस तरह से 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। तो ये पेंटेन को लिखने के 1 2 3 तरीके हो गए। तो पेंटेन के ये 3 आइसोमर्स जो हैं ये चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो ये थी चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एक टाइप। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप की बात करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सेकेंड टाइप की बात करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है जी? कि 2 कंपाउंड्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different position of functional group or multiple bond और substituent। तो अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल हो, 2 कंपाउंड हो, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मुख्तलिफ हो, या उनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मुख्तलिफ हो, या उनके अंदर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मुख्तलिफ हो, तो ऐसे जो आइसोमर्स हैं वो पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं और इस फेनोमेना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे ये देखिएगा, ये CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के साथ जो है वो क्लोरीन लगा हुआ है,
1 2 3, इसका नाम है 1 क्लोरो, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्लोरो लगा हुआ है और 3 कार्बन है, नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन। एक और कंपाउंड देखिएगा, ये कंपाउंड है जी CH3CHCl CH3। अब इस कंपाउंड में सेकेंड कार्बन के साथ क्लोरो लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह से ये कंपाउंड देखिएगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड 1 पोजीशन के ऊपर है, तो इसका नाम है 1 ब्यूटीन। दिस इज 1 ब्यूटीन। और एक ये कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन इसमें जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड पोजीशन पर है, तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन का फर्क है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का फर्क है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं ये पोजीशन आइसोमर, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं और इस फेनोमेना को कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ये 2 टाइप्स हमने पढ़ ली, जो मजीद 3 और टाइप्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।